अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आप सब ने सुना होगा तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने एक डिमांड की कि अगर नेशनल असेंबली से हुक्मरान जमात इस्तीफा दे दे और उसको तोड़ दे तो केपीके से तहरीक इंसाफ इस्तीफा देने को तैयार है ताकि जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं और इस मुल्क में नए इंतखाबात करा दिए जाएं। ये मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ की तरफ से भाइयों ये एक बेहतरीन सियासी मूव है। क्यों? क्योंकि जो हुक्मरान जमात है भाइयों ये इस वक्त अपनी बदतरीन पोजीशन पे, बदतरीन सियासी पोजीशन से इस वक्त गुजर रही है। पार्टी डिवाइडेड है, एक पेज पे नहीं खड़े, धड़ों में बटे हुए हैं। एक इदारों से लड़ना चाह रहा है, एक इदारों से नहीं लड़ना चाह रहा। जो सियासी जो करप्शन का गॉडफादर है जिसको नाअहल किया गया वो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि डायरेक्ट हेड ऑन इदारों के साथ लड़ा जाए। जो इनमें चंद समझदार लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि इदारों के साथ लड़ाई न की जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो इस वजह से भाइयों बहुत मैं समझता हूं कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत बुरे हालात चल रहे। पहली बात तो इस वक्त अपने मैं समझता हूं कि पिछले 9 से 10 साल की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे कमजोर तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा खान साहब है, छक्कों पे छक्के मारे जा रहा है, रोजाना के हिसाब से एक कामयाब जलसे पे जलसा किए जा रहा है। सिंध से लेकर पंजाब से लेकर छक्के पे छक्के लगाए जा रहा है। लोग नए से नए रोजाना तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। खान साहब को जो तारीखी कामयाबी पैनमा केस से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई, इस कौम को नसीब फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो फल है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नसीब हो रहा है। दूसरी बात, करप्शन के अंदर ये इनका जो केस एहतसाब अदालत में चल रहा है भाइयों, अभी तो उसके जो असल असरात हैं वो तो आने भी शुरू भी नहीं हुए। तो जिस तरह ये केस अब चलेगा आगे, ये दिन ब दिन और कमजोर होंगे, सुल्तानी गवाह पेश और होंगे। इसहाक डार को हालत देखें, खान साहब की ये जो है खूबसूरती देखो भाइयों, खान साहब ने किस खूबसूरती से इनके घुमंड को तोड़ा, इनकी गर्दनों में जो सरिया था उसको निकाला है जी। आजकल हालत यह है कि सारे ड्रिपे लगा के अस्पतालों के बिस्तरों पे लेटे हुए। तो ये दिन ब दिन इनके हालात और खराब होने। उसके बाद ये जो चाल चली है खान साहब ने इतनी खूबसूरत सियासी कि भाइयों इलेक्शन कराओ। इलेक्शन इस वजह से जरूरी है कि भाइयों ये साबित हो चुका है कि ये एक करप्ट तरीन हुकूमत है और इनके अंदर ये ताकत और ये हिम्मत और ये सलाहियत ही नहीं है कि ये इस कौम की भागदौड़ संभाल सके। इस वजह से ये जरूरी है कि अवाम के नुमाइंदे दोबारा अवाम के पास जाएं और अपना नया मैंडेट चूज करें ताकि वो इस कौम को इन अंधेरों से निकाले। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया, कर्जों में हमें डुबा के, इस मुल्क का बेड़ा गर्क निकाल के, बादशाहों की तरह इस मुल्क को चला के। आप लोगों ने देख लिया बिजली का हाल दोबारा वही हो चुका है। हर 2 घंटे बाद घंटे बिजली जा रही है। गांव देहात के अंदर तो बिजली है ही नहीं। तो मैं तो एज ए तहरीक इंसाफ का वर्कर अपनी लीडरशिप को शाबाश देना चाहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक इंतहाई बेहतरीन टाइमिंग पे एक इंतहाई बेहतरीन डिमांड की जो कि एक नए जनरल इलेक्शंस की थी। और मैं इसको 100 एज ए तहरीक इंसाफ का वर्कर इसको मैं 110% सपोर्ट करता हूं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।